तो नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाई अमरनाथ सर पे। हम लोग पढ़ रहे थे एपी चैप्टर में पढ़ रहे थे। प्रश्न संख्या 30 तक हम लोग का सॉल्यूशन हो गया था। अब प्रश्न संख्या 30 से 31 की ओर चलना है, ठीक है। तो 31 कहता है कि समानांतर श्रेणी इतना का सार्वयंतर क्या होगा। जैसा कि कल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सार्वयंतर निकालने के लिए अगला पद माइनस पिछला पद सिर्फ करना होता है। अगला पद माइनस पिछला पद सिर्फ करना होता है। अगला पद हो गया हमारा 5/4 और पिछला पद हमारा हो गया 3/4। बस इसको आप एलसीएम ले लीजिए, जैसा है कैलकुलेशन आप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और 2/4 यानी 2 एक कम 2 और 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या 32 की बात करते हैं। जला लो। अच्छा ठीक है, ये जला लो, ठीक है। चला देखा, अब आ जा। लाइट प्रॉब्लम था, है ना, अब सही हो गया। चला ठीक। प्रश्न संख्या 32 को देखिए। 32 क्या कहता है कि 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। 32 मैं बताना इसलिए भी चाहूँगा क्योंकि योगफल पूछ दिया है। देखिए सबसे पहले जो आप दिए गए एपी से डेटा निकाल सकते हैं। ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सार्वयंतर अगला पद माइनस पिछला पद यानी कितना हो गया 5। 7 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 5। प्रथम 10 पदों का योग बोला, मतलब इस 10 पूछा है। रसगुल्ला एगो बात बताइए, इस 10 के मतलब क्या हो गया। यहाँ पर एन के जगह पर कितना हमको नज़र आ रहा है, ताकि 10 नज़र आ रहा है। सर हम एन बराबर 10 हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। योगफल के लिए एगो फार्मूला होता है, एस एन बराबर n/2। हालांकि 2 होता है, एगो प्रथम पद एगो अंतिम पद वाला भी होता है। तो प्रथम पद तो चलिए 2 रख दीजिएगा, अंतिम पद तो मालूम ही नहीं है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फार्मूला नंबर 2 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ना। तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए अब रख दे बोला, n के जगह पर कितना भाई, ताकि 10 है, बटा में 2। 2 गुने a के जगह पर कितना है, ताकि 2 है। n के जगह पर फिर से 10 रख दीजिए और d के जगह पर 5 रख दीजिए। कहानी ख़त्म हो गया। अभी कटेगा 2 पचे 10, 5 मरतबे, ठीक है। ये हो गया 2 दूनी 4, यहाँ पर प्लस होगा, 2 दूनी 4 हो गया। अब प्लस 10 में से गया 9 और गुना में 5, बस। तो ये हो गया 5 4 और प्लस 9 5 45, यानी कि 5 गुने 49 हो गया भोला, यानी गुना कीजिएगा तो 225 आएगा, ठीक है। कितना आने वाला है, नहीं 245 आएगा, 9 5 45, हाँ 245 आने वाला है। ऑप्शन नंबर हमारा कितना होने वाला है ए आंसर, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर बात करें। देखिए एक चीज़ है कि प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कहता है कि यदि x + 2 3x और 4x + 1 समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। ये सबसे पहला सवाल एपी का यही था और मुझे विश्वास है कि आपसे बन जाएगा, और नहीं बनेगा तो थोड़ा सा मैं हल कर देता हूँ, उसके बाद में आप लोग इसको खुद हल कर लीजिए, ठीक है। एपी में होने के लिए फार्मूला पढ़ाया था, बोला ज़िंदगी में कभी भी अगर बोल दे कि एपी में है या समानांतर श्रेणी में है, तब इसको क्या करना, एपी में होने के लिए फार्मूला लगा देना, ठीक है। तो एपी में होने के लिए एक ठो फार्मूला बताए थे जो कि शॉर्ट एकदम ट्रिक जैसा बहुत बढ़िया काम करता है। a2 - a1 बराबर a3 - a2। बस कुल मिला के बात यह है कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाइए और तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाइए, तो दोनों का सार्वयंतर ही है ना भोला। तो बात है वही है, कोई दिक्कत नहीं, बस आगे बढ़ जाइए। a2 मतलब दूसरा पद, तो पहला पद तो हमारा ये हो गया, दूसरा पद हमारा 3x हो गया, तो 3x हो गया माइनस a1 मतलब पहला पद कितना है बोला, ताकि x + 2 है सर। a3 मतलब तीसरा पद कितना है भाई, ताकि 4x + 1 है। अब माइनस a2 के जगह पर कितना है बोला 3x। अब इसको हल कर ली हो कि हल कर दें, चलिए कर ही देते हैं। 3x ब्रैकेट हटाने के लिए माइनस से गुना करेंगे, -x और माइनस कितना हो जाएगा 2। चलिए ठीक है, ये हमारा इतना हो जाएगा क्योंकि आसपास में कोई गुना होने के लिए है नहीं। 3x में से 1x घटा कितना बचा 2x, अब माइनस में 2। वो 4x में से 3x घट रहा है तो ऊपर बचेगा x, ठीक है। x 1x बचा यानी x, अब प्लस में 1। अब x वाला को x की तरफ आप बुला लीजिए, कहानी ख़त्म हो गया। अंक को अंक की तरफ भेज दीजिए, मुझे विश्वास है कि आपको भेजने आता ही होगा, है ना। यानी कि x बराबर हमारा कितना आ गया भला मेरे 3 आ गया, कहानी ख़त्म। 33 यहाँ पर हम थोड़ा सा रोकना चाहेंगे आपको। चलिए
इस प्रश्न में तो ये बोल दिया कि x का मान निकाल दीजिए। हो सकता है कि अगला प्रश्न में ये कहे कि AP निकाल के दिखाइए। बड़ा सिंपल है, जो भी x का मान अगर पूछता कि AP निकाल के दिखाइए, AP कैसे बनता, x का मान में आप रख दीजिए अगर में, तो 3 + 2 जुट के कितना हो जाता भाई, तो 5 आ जाता। फिर अपन 3 रखेगा तो 3 तिया कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर अपन 3 रखेगा 4 तिया 12 है, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। तो 5 4 9 9 4 13, आगे पूछेगा तो 13 4 17, आगे पूछेगा तो 17 4 21। इसी तरीक़ा से जेमा जो चीज़ कहेगा यार आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, बहुत आसान सवाल था। ठीक है, 33 के बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 34। दिस इज, इसको इम्पोर्टेंट तो ना कहेंगे, लेकिन 2021 में चूँकि पूछा हुआ है इसीलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इसको बताऊं। और ये थोड़ा सा टेढ़ियल क्वेश्चन है, एक साधारण विद्यार्थी से नहीं बन सकता है, और अगर आपसे बनेगा तो बहुत अच्छा बात है, आप बनाइए, बना के दिखाइए। चलिए, प्रश्न संख्या 34 क्या कहता है, बहुत ही शानदार सवाल है। इस तरह का सवाल सभी विद्यार्थियों से नहीं बनने वाला है। कहता है, अच्छा देख बोला AP तोरा देले है, ठीक है, कह रहा है कि कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। पहले स्थिर रहिए, एकदम समझते हैं बढ़िया से। ऋणात्मक मतलब क्या होता है, जैसे देखिए अगर इसको हम गौर से देखें तो अगर इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट कैसे बनेगा, देखिए कैसे एकदम डायरेक्ट था। 20 से हो गया, 25 से हो गया कितना भोला मेरे, ताकि 20 हो गया। 20 से कितना हो गया, 15। 15 से कितना भोला, 10। इतना से तो अनुमान आपको लग ही रहा है ना कि 5 कौची होता जा रहा है, घाटते जा रहा है। स्थिर रहिए एकदम। 10 के बाद 5 हो जाएगा, 5 के बाद 0 हो जाएगा, 0 के बाद -5, फिर -10, फिर -15, फिर -20। बोलिए हाँ या ना, बस। तो पूछ दिया कौची प्रश्न में कि कौन सा पद ऋणात्मक होगा, तो गिन लीजिए ना, 1 2 3 4 5 6, केमा पद बोला, 7वां पद। केमा पद ऋणात्मक होगा, 7वां पद, ऑप्शन नंबर बी। कितना हल्का था, लेकिन क्या ये तरीका सफिशिएंट है, नहीं है। ये तो हल्का था इसीलिए आपने घटा लिया, घटाते चल गए फट, है ना। पता चला कि हमको 7वां नंबर पर क्या प्राप्त हुआ, ऋणात्मक प्राप्त हो गया। तो ये तो 7 था, और बड़ा AP रहता तो इतना कितना आप घटाते रहिएगा भाई बार बार। डेटा अगर बड़ा रखिए तो छोटा तो चलिए। तो या तो यही प्रश्न को अगर सब्जेक्टिव विधि में पूछ देता तो कैसे बनता, वो आइए समझते हैं। देखो बाबू मेरे, ले इसको मैं क्या करूं, हाँ चला ये देखा थोगले। तो सबसे पहले जो भी AP दिया गया, अगर सब्जेक्टिव विधि पूछता तो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जो दिया गया डेटा, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, मैं सब्जेक्टिव तरीका से बना रहा हूँ। A बराबर प्रथम पद को ये कहते हैं, कितना हो जाएगा 25। सार में अंतर क्या होता है बोला, अगला पद माइनस पिछला पद, यानी कि 20 - 25 इक्वल टू कितना होने वाला है, -5। ठीक है, कौन सा पद ऋणात्मक होगा, तो मान लीजिए कि हमारा nवां पद जो है कौची होगा, ऋणात्मक होगा। याद है कि पिछला क्लास में था एगो ना कि कौन सा पद 0 होगा, तो वहाँ पर भी बोले थे कि मान लीजिए कि nवां पद 0 होगा। एगो था कि कौन सा पद 82 होगा, तो मान लीजिए कि nवां पद 82 होगा। तो ऋणात्मक के मतलब क्या हुआ भला, 0 से छोटा। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, जो डाटा 0 से कम आ जाए उसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक। हम कह सकते हैं कि चूंकि ऋणात्मक होने के लिए, ओह रुक जा, हाँ लिख भाई, चूंकि ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक होने के लिए, गलती लिखा गया री, आप लोग सही कर लेना, ठीक है। ऋणात्मक होने के लिए क्या चाहिए भाई, ताकि an जो है वो 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब देख लीजिए, तभी तो जो पद है वो 0 से क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है, यानी n < 0। ठीक है, चलिए अब n का फार्मूला तो आप लोग जानते हो, a + n - 1 × d < 0। बहुत सुंदर। a के जगह पर हमारा 25 है, प्लस n का मान मालूम नहीं, तो n - 1 रख देंगे, लेकिन d का मान मेरे को मालूम है -5 < 0। तो 25 को आप भेज दीजिए बोला, सबसे अच्छा कैलकुलेशन करेगा अपना तरीका। कोई क्या करेगा, -5 से दोनों में गुना करके ब्रैकेट तोड़ देगा। मैं आपको एक सलाह देता हूँ, पहले +25 है, ऊपर हम -25 को भेज रहे हैं, तो ये इसको ये वाला डाटा को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, -5 × n - 1 है ना। अब +25 गया तो कोचिंग में हो गया -25 में, बस माइनस क्या हो गया, कट गया, पापा जी कितना हो गया 25। बहुत ही सुंदर सवाल हो गया, बहुत ही सुंदर सवाल। यानी कि n - 1 जो हो गया < कितना हो गया 5, यानी कि n, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जब खेला है, ये -1 जब जाएगा ऊपर ही तो +1 में हो गया, यानी कि
n जो है वो लेस देन कितना हो गया बोला 6। मतलब की बात क्या हो गया सर, n का मान जो है वो 6 से हमेशा क्या, सॉरी उल्टा लगता है आ गया का, शायद मैंने भेजने में मिस्टेक कर दिया, रुक जाइए। हाँ ऋणात्मक क्या पूछ रहा, कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो n का मान 0 से क्या होगा छोटा, सही तो है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ a प्लस n माइनस 1, डेटा रखने में कोई मिस्टेक नहीं, बिल्कुल नहीं। 25 ठीक है, 25 हो गया, -5 हो गया, ठीक है। तो -5 इंटू इतना ही प्लस में था, ऊपर गया तो माइनस में हो गया, ठीक है। हाँ ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ा कैसे रहा है, कुछ तो गड़बड़ है मेरे से हुआ है ना। ये 5 -1 + 1 5 1 6 हो गया, लेस देन ठीक है 6, यानी 6 से यू चिन्ह उलट जाना चाहिए था। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा, तो यानी कि n का मान है जो 0 से छोटा होना चाहिए, सही है। a + n - 1 × d 25 प्लस -5 20 -5 सही है, कोई दिक्कत ही नहीं। -5 इंटू n - 1 लेस देन 25 प्लस 25 तो गया -25, माइनस माइनस कट गया है ना। हाँ इसको मैंने सरिया दिया, चलो ठीक है, इतना तो सही किया। इसको यहाँ से देखिए ऐसे हल कीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा शायद लोचा हो गया है। हाँ देखिए देखिए बोला ई माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25 - 5 इंटू n - 1 लेस देन 0, ठीक है। अभी इसको हम उठा के भेजने वाले हैं, तो हो गया 25 लेस देन हो गया बोला मेरे, और बोलिए क्या होने वाला है, ये माइनस हो गया प्लस, तो 5 इंटू क्या हो गया n - 1 हो गया है ना। अब ये 5 को काट दीजिए, 5 × 25, तो ये 5 + 1 ये सही हुआ है ना। तो ये 6 या ये देखिए, इसका मतलब क्या हुआ जो समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि n का जो मान है ना वो 6 से क्या होगा हमेशा बड़ा होगा। तो 6 से बड़ा मतलब n बराबर कौन कौन होना होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। यानी कि इतना सारा पद जो है ना वो कौन सी में आने वाला है, माइनस में आने वाला है। तो बोला कौन सा प्रथम पद माइनस में होता है, केमा पद, सतमा पद। हो सकता है कौन सा बोलता है दूसरा पद माइनस में होगा, तो नौमा पद ऐसा है, सॉरी सतमा आठवां नौमा पद ऐसा है जो तीसरा है जो ऋणात्मक होगा, है ना। उसी प्रकार से यानी कि नौमा देखिए, इस 7वां पद आया -5, 8वां पद आया और 9वां पद आया। तो इसी तरीक़ा से आप सब्जेक्टिव में बनाओगे, सबसे बेहतरीन रहेगा, ठीक है। चलिए तो हमारा आंसर पहले प्रथम पद बोला इसीलिए 7 होगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट कहता है कि यदि समानांतर श्रेणी का सार्वव्य अंतर -2 है, ये तो दे दिया है बोला, अब क्या दिक्कत है भाई। देखिए सार्वव्य अंतर यानी d का मान हमको -2 दे दिया है, ठीक है। nवां पद जो है ना क्या है भाई, nवां पद n हो, अच्छा ठीक है, nवां पद को n ऐसे भी n से सूचित करते हैं ना। तो a17 - a13 का मान क्या होगा, चलिए कोई बात नहीं, लिखेंगे कि चूंकि a17 - a13 यही बोला, तो a17 - 17 मतलब क्या हो गया 17वां पद, 13 मतलब हो गया 13वां पद, ठीक है। तो 13वां पद 17 के फार्मूला आप लगा दीजिए, 17वां पद का फार्मूला पढ़ाए थे a + 16d, चलिए माइनस इसका पढ़ाए थे a + 12d, एक काम करके रख दीजिए। अब ब्रैकेट हटाइए, कहानी ख़त्म हो गया, -a में तो -a, अब माइनस में 12d, तो a से a कैंसिल हो गया बोला, ये हो गया 16d और -12d, यानी बच गया कितना 4d 12 में से। d का मान आप लोगों को पता है कितना -2, ठीक है। तो यानी कि हमारा होने वाला है -8 आंसर। बस इतना सही तो बात है ना। चलिए प्रश्न संख्या 36 की ओर देखिए, थोड़ा सा रुक जाइए यहाँ पे। सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपका बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है तो एक चीज़ तो आपको कम से कम करना ही चाहिए, वो ये है कि सबसे पहले एक अच्छा सा
जो आपसे पालन हो सके उस लायक एक रूटीन बनाइए। क्योंकि कुछ बच्चा का कहना होता है कि सर रूटीन से कौन पढ़ता है, लेकिन मेरा ऐसा खुद का मानना है कि अगर रूटीन नहीं बनाओगे ना तो 1 दिन 2 दिन तो पढ़ पाओगे, तीसरा दिन से नहीं पढ़ पाइएगा, आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा। और यहाँ पर ज़रूरी है कि जो समय आप लोग का चल रहा है ना वो बहुत ही कीमती समय है। इस समय की तुलना आप पहले वाला कोई समय से नहीं आप कर सकते हैं। आपने लगभग 9.5 साल पढ़ा, 10 साल पढ़ा, लगभग 1-2 महीना को अगर छोड़ दिया जाए तो पहला क्लास से लेकर के 10 साल तक पढ़ा। 10 साल के करियर में सीरियस तो बहुत कम हुए होंगे, आप तो सीरियस होना मांगता है क्योंकि आपके ज़िंदगी का सबसे पहला बोर्ड एग्ज़ाम है। और इस बोर्ड एग्ज़ाम में यदि आप सफल हो जाते हैं तो आपका मनोबल, आपके परिवार का आपके प्रति जो विश्वास होगा ना वो बढ़ जाएगा। तो फिर आगे भी पढ़ने का रास्ता खुल जाएगा। कोई गार्जियन ट्रस्ट करने लगे कि मेरे बेटे ठीक है, पढ़ने में ठीक है, मेहनती ठीक है, मुझे पढ़ाना चाहिए, तभी तो आपके ऊपर ना वो खेत बेच करके कोई देखिएगा आप लोग के अपने आसपास पड़ोस में, आपके गांव में, पड़ोसी गांव में क्या होता है, खेत बेच करके बंदा को पढ़ा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा टैलेंट दिखता है, लगता है कि हाँ मैं पढ़ाऊँगा तो मुझे वो लौटा देगा वापस। लेकिन आप उतना विश्वासी बनिएगा अपने गार्जियन पर, खरा उतरिएगा तभी ना वो आपके पीछे पैसा खर्च करेंगे। और नहीं कीजिएगा तो नहीं कर पाएंगे। फिर जैसा ज़िंदगी आप जी रहे हो वैसा ही जीते रहिएगा। तो इससे बेस्ट है कि अब जन्म ले ही लिए है मनुष्य में तो एक बार एक टक्कर देखिए मार करके, हुमच के एकदम, क्या पता आप पार हो जाइए। अगर पार हो गए तो आपके साथ साथ आपके सभी परिवार वालों को दुख दर्द सब दिन के लिए ख़त्म, प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये बहुत अच्छी बात है। पछतावा तो हर इंसान को होता है गलतियों का। अगर आपको पछतावा हो रहा है तो आप अभी से भी आदत सुधार लीजिए, कहानी ख़त्म हो गया। 36 क्या कहता है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 है और सार्वयंतर -4 है। बहुत सुंदर। प्रथम पद मतलब कुछ बोला ए हमरा दिले है 13, सार्वयंतर मतलब कुछ D -4। तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल यानी कि n बराबर हमारा 10 दिले बोला, योगफल पूछा है यानी कि एस एन का फार्मूला लगाएंगे। एस एन का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू क्या होता है भाई, तक d होता है। ठीक है। यहाँ पर एन के जगह पर तो 10 है, यानी जितना n है उतना 10 रख दीजिए, ए के जगह पर a का मान रख दीजिए, बस कहानी ख़त्म हो गया। यहाँ पर प्लस है जो छूट गया, चलिए यहाँ पर प्लस हो गया, ये 10 - 1 इंटू डी के जगह पर हो गया हमारा -4। तो -4 में यहाँ पर गुना में -4 लिखिएगा, ज़रा बढ़िया रहेगा। ठीक ना। ये हो गया 2 × 5 = 10, ये कितना बचा 5, ये हो गया 13 × 2 = 26। ये प्लस हो गया, 10 में से 1 गया तो हो गया 9 और गुने में हो गया -4। तो ये हो गया। इसको हल जरूर कीजिएगा, बढ़िया से कीजिएगा। 26 ये दोनों में गुना बोला था, प्लस माइनस ओकलो 9 × 4 = 36 ओकलो बस बोले 5 गुने 26 में से 36 गली -10 बचले, तो ये -50 है। ये बोला -50। या ऑप्शन में ना आपको +50 भी रह सकता है, देखिए है ना, +50 भी है, -50 भी। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप बूंद भर भी गलती किए तो आपका सभी बनाया हुआ मैथ सब गलत हो गया, उतना समय भी लॉस हुआ, आपको कुछ हासिल भी नहीं होगा, है ना। इसीलिए याद रखिए कि ज़िंदगी में आप गलती कर नहीं सकते हैं, है ना। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट 37 के बाद 37 क्या कहता है। 37 कह रहा है कि AP दिले भोला अगर एनमा पद निकालना है, डायरेक्ट ना निकालवाए आप एन। अच्छा लोग जब डाटा निकाल ही दिए ना तो बहुत सारा बच्चा को गलती हो जाएगा। जो भी AP दिया गया है उसको सबसे पहले आप क्या करो ना कि A और D जरूर निकाल लीजिए, है ना। तो D होता है अगला पद माइनस पिछला पद, यानी 9 में से 14 गया तो हो गया हमारा -5। अब बोल रहा है भोला एनमा पद, तो एनमा पद का जो फार्मूला होता है वो होता है A + n - 1 इंटू D होता है। तो A + n - 1 इंटू D होता है, तब रख दीजिए। और का क्या दिखा था, A के जगह पर 14 अब प्लस n - 1 इंटू D के जगह पर -5। कई बार क्या होता है ना, बच्चा को लगता है ना कि शायद बनाया हुआ मैथ मेरा गलती हो गया। 1 मिनट, सर्दी हो रही है। तो आपको भी होता होगा, तो यही सब काम करते होंगे। आपको लिए कॉटन का साड़ी आता होगा पोंछने के लिए। चलिए देखिए इधर, इसमें क्या है कि एन का बहुत सारा बच्चा को क्या होता है ना, क्योंकि आप लोग तो उतना अनुभवी है नहीं, तो इसलिए मैं ये अनुभव बताना चाहता हूँ कि जब भी आप डेटा रख रहे हो, डेटा रखते समय नियम के अनुसार ए मालूम होना चाहिए, एन मालूम होना चाहिए और डी मालूम होना चाहिए। ठीक है। लेकिन कई बार क्या है सर, ए तो मालूम है, डी भी मालूम है, एन मालूम नहीं है, तब तो मेरा बनाया हुआ कैसे बनेगा। आप हदस गए, आपसे नहीं बनेगा। नहीं,
जितना डेटा आपको मालूम है पहले आप उतना रखो, अस्थिर से दम रख लीजिए। और डेटा रखला के बाद अब आप है जो भी आंसर लाना चाहते हैं उसी फॉर्म में जरूर देगा। जैसे देखिए एन नहीं दिया है तो नहीं दिया तो एन के फॉर्मेट में आपका ऑप्शन भी है, तो फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कैलकुलेशन कीजिए चुपचाप। तो देखिए ये 14 है और यहाँ पर गुना में है बोला, तब -5 से पहले एन में कीजिएगा तो -5 एन होगा ना। अब -5 से -1 में तो माइनस प्लस कुछ हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये 14 अंक है, 5 भी अंक है, दोनों का दोनों प्लस में है, तो 14 5 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 5 एन हो जाएगा। बस यही तो आपका आंसर है, यही तो आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इतना हल्का सवाल हम नहीं बता सकते, ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं कौन एपी में है कौन एपी में नहीं। अगर जांच करना हो तो बस सार में अंतर हमेशा समान दिखना चाहिए, बस ये आप पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कौन एपी में नहीं है, लीजिए फिर भी बताते हैं क्या। ये तो एपी में बोला, एपी का बेसिक फॉर्मेट रूप क्या आप पढ़ाए थे, ए प्लस 1 डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, तो फॉर्मूले में बोला एपी वाला। ये ऐसा पीछे आप बनाए हैं, ये भी एपी में है, ये है, तो बात रह गया ये वाला, यही तो ना है कोई एपी में। जब भी जिंदगी में ऐसे रहना 1 3 से 2 3 हो जाए, 2 गो से 3 गो, 3 गो से 4 हो जाए, तो समझिए कोई एपी में है या नहीं है। आई वैसे होता है, जोड़ता है जुटता है या घटता है कि एक को सीधे अंक में बढ़ जाता है ना। चलिए ठीक है, 39 आपसे बन जाएगा। ये कमाल का क्वेश्चन है। 39 कहता है ना कि इतना एपी में जो 34 तक, देखिए ध्यान दीजिए, जो गया है 34 तक गया है, में पदों की संख्या क्या होगी, मतलब टोटल इस एपी को बनाने के लिए के गो पद लगेगा। एक या शॉर्टकट में अगर बोलूँ कि इतना लंबा दीवार हमको खींचना है, -10 से कहाँ तक जाना है 34 तक जाना, तब के गो ईंटा लगेगा, ये बोल रहा है। तो 1 ईंटा 2 ईंटा 3 ईंटा 4 ईंटा ऐसे करके कितना गिनिएगा आप, इससे बेहतरीन है। देखिए एक चीज़ है, बोलिए पहला ईंटा कौन है, ताकि -10 है सर, सार में अंतर यानी गैपिंग कितना कितना के अगला पद में से घटा दीजिए पिछला पद को, यही पर सावधानी बरतना होता है, क्योंकि अगला पद हमारा -6 सॉरी हाँ मिस्टेक हो गई बोला, गलती ले लिए हम, हाँ गलती डेटा उठ गया। हाँ अगला पद हमारा -6 है तो -6 लिए, अब पिछला पद हमारा -10 है तो -10, अब बीच में कौची का चिन्ह दे दिए माइनस का चिन्ह। यहाँ पर गलती मत कीजिएगा, ये माइनस माइनस आपका +10 हो गया और 10 में से 6 गया, बोला मेरे बच गया 4, प्लस में 4 बचा, यही तो आपको ध्यान देना है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। और अंतिम पद जो है वो यहाँ पर देख लीजिए दे दिया गया है डॉट 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 करके 34, यानी हमारा लास्ट जो ईटा नंबर है वो क्या है 34 है, लास्ट ये वाला ईटा 34 है, अंतिम पद है ना। बस तो जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं उसका यूज कीजिए, पुट वैल्यू कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो एन बराबर फार्मूला हमको मालूम है a + n - 1 × d। एन का मान कितना है बोला मेरे 34, ए का मान कितना है -10। अब होशियारी से वैल्यू रखिए, यहाँ पर 4 रख दीजिए, बस कहानी खत्म। -10 की पट्टी काहे ना ले आता है, परेशानी कर रहा था। ये हो गया +10 है ना, ये हो गया 4 से n में गुना कीजिएगा तो 4n, अब माइनस में कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। नहीं तो नहीं करना है तो एक तरीका और बोला सर हमको गुना नहीं करना है, तो नहीं करना है तो रहेगा, ये हो गया 4 × n - 1, बहुत हल्का हो जाता है। देखो ना था 34 10 हो गया 44, आई हो गया 4 × n - 1, तो 4 से कटती ना 11 4 44, तो ये -1 कैलो पटी तक हो गलो प्लस में, तो 11 1 कितना हो गलो 12 हो गई बस। यानी कि इसमें टोटल कितने पद हैं 12 पद हैं, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 40 की ओर चले। 40 कहता है वाला कि इतना में कौन सा पद 88 है, एकदम सेम टू सेम यही आंसर है, आप बना सकते हैं एकदम जिस विधि से ये वाला बनाए थे उस विधि से आप ये वाला ही बना सकते हैं। कौन सा पद 88 है, क्या बोले, कौन सा पद 82 है, कौन सा पद 84 है, कौन सा पद 0 है, कौन सा पद ऋणात्मक है, कौन सा पद धनात्मक है। इस तरह का सवाल जब रहे तो अंतिम पद ही दिया हुआ रहता है ना। इस तरह का सवाल आप पीछे भी बना चुके हैं, आगे भी जस्ट भी बताएं, ठीक है। ये कमाल का क्वेश्चन है 41। इस तरह का चीज़ जो है ना आपको ट्रिक से बनाने आना चाहिए। 1 से 100 तक जब भी लगातार का दे, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बात बताऊंगा। देखिए प्रकृत संख्या 1 2 3 4 ये होता है, ठीक है। मैं चाहूँ तो फॉर्मूला भी यूज कर दूँ, लेकिन एपी के नियम से आप पढ़ रहे हैं तो क्यों नया नया चीज़ ये रखने के लिए ट्रिक भी देंगे। पहले सब्जेक्टिविटी समझिए, डॉट 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 कहाँ तक बोल दिया भला, ताकि 100 तक, 100
तक बोल दिया है। देखिए ट्रिक कैसे खोजोगा जी। तो सबसे पहले अगर सब्जेक्टिव होता तो आप कैसे बनाते, जो समझिए। सब्जेक्टिव होता सबसे पहले लिखते ए बराबर कितना हो जाएगा 1 प्रथम पद। अब प्रकृत संख्या कहते किसको है। अब कई बार भी तो हो सकता है कि सम संख्या बोल देगा, तो सम संख्या आप लिखिए, डेटा से बनाइए आप, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो अगर प्रकृत संख्या कह दिया तो सर्व अंतर भी तो 2 में से 1 घटाएंगे, बोला मेरे तो 1 ही ना आएगा। अब ऐसे भी अगर सम संख्या कहता तो सम संख्या कितना का अंतर होता है, 2 का अंतर, 2 4 6 8 10 ऐसे करके है ना। विषम संख्या में कितना का अंतर होता है, 2 का गैपिंग होता है। लेकिन प्रकृत संख्या तो 1 का गैपिंग होता है, यानी कि प्रथम पद भी 1 हो गया और अंतिम पद भी कितना हो गया मेरा 1 हो गया। बहुत सुंदर। अब क्या करना है जो बताते हैं। अब हमारा एनवा पद टोटल नंबर ऑफ देख रहे हैं, एन का वैल्यू कितना हो गया 100, क्योंकि 100 तक बोल रहा है ना, तो एन का वैल्यू 100। अब पूरा कोई योग कह रहा है, तो योग मतलब एस एन का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी से भी बना सकते हैं और ओकरो से भी बना सकते हैं। लेकिन चलिए यहाँ पर 100 एन के जगह पर 100वां पद है बोला ना, तो 100/2 आप रख लीजिए और यहाँ पर 2 × 1 के जगह पर 1 हो गया। एन के जगह पर भी तो 100 है ना, तो 100 रखिए, तो ये हो जाएगा 100 में से गया 99, 99 गुना डी के जगह पर कितना बोला मेरे 100 है, कहानी सॉरी डी के जगह पर 1 है तो 1 हो जाएगा ना, डी के जगह पर 1 है। चलिए अब हल कीजिए, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50, हो जाएगा 2 + 99, यानी कि हो गया 50 और 99 में 2 जुटेगा बोला मेरे कितना हो जाएगा 101। अब इसको गुना कीजिएगा तो 50 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात रह गया कि क्या इसको कोई शॉर्टकट तरीका है जिसको से बना सकते हैं। तो ज़िंदगी में कभी भी प्रथम जब भी कहे ना, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए हम 3 को लेकर चलते हैं आपको समझाने के लिए। मान लीजिए कि 1 2 3 है, ठीक है, तो शॉर्टकट में कैसे बनेगा, जोड़िए पहले 3 2 5 और 5 1 6। तो इसका जो फार्मूला होता है n × n + 1/2 होता है बोला। n के जगह पर 3 है और 3 गुने कितना हो गया भाई 4 हो गया, अब आटा में 2 हो गया, यानी कि 2 दूनी 4, यानी 3 दूनी कितना आया 6 आया। आप देख लीजिए ये फार्मूला सिद्ध हो गया, ये फार्मूला सिद्ध हो गया। कैसे कि जोड़िए ना भाई, 3 2 5 और 5 कितना आया 6, अगर इसको जोड़ते हैं तो भी 6 आता है, फार्मूला से बनाता है तो भी 6 आता है। तो ज़िंदगी में कभी भी n लगातार या प्रकृत संख्या कह देना, ट्रिक देखिए पॉइंट नंबर पहला, n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग के लिए फार्मूला होता है n × n + 1/2। दूसरा, n लगातार प्राकृत संख्याओं के, हालांकि सब नहीं पूछेगा, वर्गों का योग जो होता है, वर्गों का योग जो होता है वो होता है n × n + 1/2 का, नहीं n × n + 1 × 2n + 1 होता है वर्ग वाला में, हाँ n × n + 1 × 2n + 1/6 होता है भला, ये होता है इस तरीका का फार्मूला। और घन वाला में होता है, अगर प्रकृत वर्गों का योग था ना, अगर ये कह दे घन का योग, n लगातार एक में पूछ देता घन का योग क्या होगा, तो उसका होता है n × n + 1/2 टोटल का होल स्क्वायर, कहानी खत्म। बस इतना सही तो बात है बस। लेकिन मुद्दा ये है ना कि आप कम से कम ये वाला जरूर याद रखना, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। हाँ चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। हाँ 40 के बाद क्या होने वाला 41 तो हो गया भोला। अब 42 की बात करते हैं। बोल रहा है कि 6,13,20 216 का मध्य पद क्या होगा। मध्य मतलब बीचे बीच वाला, तब बीचे बीच वाला में इसको जानने से पहले ये तो जान लें कि जो टोटल एपी जो बना उसमें टोटल है कितना पद। अगर 50 पद होगा तो 25वां पद के बारे में पूछ रहा है। मध्य मतलब क्या हो गया बीचे बीच वाला, और यदि 40 पद होगा तो इसका मतलब 20वां पद के बारे में पूछ रहा है। तो ठीक है, तो प्रश्न वही है, बस थोड़ा सा डाटा भुला दिया है। सबसे पहले क्या निकालेंगे ए का मान कितना हो गया 6। सर्व अंतर क्या होता है बोला, अगला पद माइनस पिछला पद। 13 में से 6 गया कितना हो गया 7।
अब अंतिम पद आपको दे दिया गया है 216। बस ये वाला सवाल है, बोला 39 वाला सवाल है बस, और कुछ नहीं है। तो आइए देख लेते हैं इसको। तो लिखेंगे चूँकि एन बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना होता है 216, ए का जगह पर 6, एन का मान मालूम नहीं लेकिन डी की जगह पर 7। मैं बार बार कहता हूँ चुपचाप 6 को भेज दीजिए। इस तरह का कैलकुलेशन आप ऐसे करोगे जल्दी हो जाएगा। वो पार्टी जो बच गया उसको लिख दीजिए फटाक से। तो 216 में से 6 गया, 210 बचा बोला। आज ये बच लो ये जरूर कटेगा एक से बच्चा। तो ये कटेगा तो 7 या 21 30 मरतबे कटा। ये हो बचा एन माइनस 1, यानी कि एन बराबर जो हमारा आ गया क्या आ गया भाई 31। अब सुनिए अच्छा से, टोटल 31 पद है इसमें। यानी आप एक तरह से ही सोच लीजिए कि आप जिस लाइन में खड़ा है उसमें टोटल 31 बच्चा है, ठीक है। तो ये सोच लीजिए कि बीच के माँ बच्चा होगा। तो सोचने वाली बात क्या है, बोला 15 बच्चा इधर, 15 बच्चा इधर, 15 कितना हो गया 30 हो गया। बीच में जो बच्चा वो के माँ है 31 माँ है, सिंपल। यानी कि 15 एक के माँ हो गया 16वां पद। समझ में आ रहा है? इधर से भी चलेंगे तो केमा नंबर पर 16वां नंबर पर, इधर से भी चलेंगे तो 16वां नंबर पर। तो इस 16वां नंबर यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा 16वां पद का वैल्यू पूछ रहा है। 16वां पद का फार्मूला होता है ए प्लस कोची 15D। तो ए का मान हो गया 6 और प्लस 15 और डी का मान हो गया कितना बोला 7। यानी 6 प्लस 15 25 75, 15 6 का 9, 15 7 75 से, यानी कि हो गया 111। यही हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बस इतना सही तो बात था। प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस पर करने से क्या होता है ना कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप चीज़ों को बहुत जल्दी कर पाओगे, कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगा और आने वाला समय में पढ़ाई के प्रति अच्छा सोच और ढंग से आप कर पाइएगा। और नहीं तो नहीं होगा भोला मेरे, क्योंकि अगर अभी से ही गड़बड़ है तब तो फिर बड़ी ज़्यादा लोचा है ना। प्रश्न संख्या आप चलते हैं हम लोग 42 की ओर। 13 और 19 के बीच समानांतर माध्य क्या होगा? माध्य कल बताए थे इस तरह का सवाल। दोनों को जोड़ करके 2 से कौची दे दीजिए भागा, बस कहानी खत्म। तो 13 और 19, क्योंकि माध्य बराबर फार्मूला था बोला कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या। तो यहाँ पर हो गया 13 और 19 जोड़ दीजिए तो हो गया 10 10 20, अब 20 32 हो गया बोला। 32 के आधा होता है 16, ऑप्शन नंबर कितना बी आंसर, कहानी खत्म। एपी का 30वां पद बराबर है तो 30वां पद निकाल लीजिए। 30वां पद के फार्मूला होता है ए प्लस 29D। ए निकाल ही जाएगा, डी निकाल ही जाएगा, या बना लोगे, ठीक है। ये कमाल का सवाल आ गया। 45 मेरे प्यारा बच्चा लोग सुन लो बढ़िया से। ऐसे कितने संख्या हैं जो 3 से विभाज्य हो, ऐसे कितने संख्या हैं जो 5 से विभाज्य हो, ऐसे कितनी संख्या हैं जो 7 से विभाज्य हो। इस तरीका का सवाल जब भी रहे ना तो आप स्थिरता पूर्वक बनाइएगा। आइए देखिए कैसे जो समझते हैं इसका। वैसे एक तरीका से जो है ना वो ट्रिक भी काम करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस भी है। हम सब्जेक्टिव से हम लोग को बनाना चाहिए, ठीक है। कितने 2 अंकों की संख्या है जो 3 से विभाज्य? 2 अंक। तो पहली बात ये 2 अंक का स्टार्ट कहाँ से होता है? 10 से। 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, डॉट 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 कहाँ तक जाता है बोला मेरे? 99 तक। 2 अंक ही ना होता है। अब ऐसे कितने हैं जो 3 से विभाज्य है? तो पहली बात आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं ना कि जब भी पदों की संख्या पूछे ना, पदों की कोई पूछे संख्या पूछे कि ऐसे कितने पद हैं जो 3 से विभाज्य होगा, तो पहले ये जान लीजिए कि इसमें टोटल पद है कितना, क्योंकि 3 से कटने वाला ये कट नहीं रहा है, ये कट नहीं रहा है। तो ऐसे इसको ऐसे कर दीजिए। सबसे बढ़िया एपी का निर्माण पहले कीजिए। तो 10 तो ठीक है 2 अंक वाला है लेकिन कटता नहीं है। 11 भी 2 अंक वाला लेकिन कटता नहीं। कहाँ से कट रहा है? 12 से। यानी पहला हमारी संख्या कौन हो गया? 12 है जो कट रहा है। फिर 3 से कटने वाला बोला 15 कटेगा, 18 कटेगा, डॉट 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 99 कट रहा है। हाँ तक कट रहा है, सरता हो गया 33 99। अब हमारा कह सकते हैं कि ए बराबर हमारा 12 है और डी बराबर तो 3 होगा बोला। अगला में से पिछला घटे वो कीजिएगा तय होगा। अंतिम पद कितना है बोला मेरे? 99 है। बस कहानी खत्म। अब क्या अभी जस्ट पीछे बताए हैं ये वाला फार्मूला है। अभी जस्ट बताया हूँ ये वाला फार्मूला, ये वाला एन का फार्मूला देख लीजिएगा। ए मालूम है, डी मालूम है और अंतिम पद भी मालूम है ना। तब जाके यही तरीका तो है। तो लगा दीजिए एन बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना भाई? 99। जो भी डेटा आपके सामने दिख रहा है उसको आप फट रख दीजिए। अब जाहिर सी बात है कि 12 को लाएंगे हम ई पट्टी बच गया 3 इंटू एन माइनस 1
अब घटा दीजिए, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 1 गया, कितना हो गया बोला मेरे 8। अब बराबर में 3 × n माइनस क्या हो गया 1। अब क्या हो गया 29 दिया 87। तो ये -1 ऊपर इसे लाइएगा तो +1 हो जाएगा ना, तो इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत खूब। अब एक चीज़ और है कि इस तरीक़े का सवाल क्या सर कोई और तरीका है जिसको शॉर्टकट से बनाया जा सकता है? तो हाँ है भी, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। 3 से कटने वाला ऐसे कितने सवाल हैं जो 2 अंकों से कट सकता है। जब भी इस तरह का सवाल रहे तो सबसे पहले आप ये पता कीजिए कि 3 अंकों वाला टोटल है कि वो, ये पता कीजिए। तो पता चलता है सर 10 से स्टार्ट होता है, जाता है कहाँ तक 99 तक। इसमें से छोड़ दीजिए बोला 1 से 100 तक। ध्यान दीजिएगा 1 से अगर हम गिनती करते तो 9 अंक तो इधर छट गया, क्योंकि 1 से स्टार्ट कीजिए करेंगे तो 9 अंक 10 से पहले के गो होता है 9 गो, तो 9 गो तो इधर छट गया। आइए को किधर छट गया, उधर छट गया। यानी टोटल के, क्योंकि 99 के बाद कुछ होता है 100 होता है ना। चलिए बहुत अच्छे। आइए तो ऐसे भी कर सकते हैं कि सर जी 1 से लेकर के 9 तक टोटल 9 गो संख्या हो गया, ठीक है। और 9 से 99 तक जाने में टोटल हमको के बार लगेगा 90 को। और 90 को कितना से काट दीजिए 3 से, तक 30 दिया कितना हो गया 90। यानी 30 गो ऐसी संख्याएं जो कौची कटेगा अथी कटेगा 90। कहानी खत्म। अब बात रहता कि सर 7 से पूछता तो है, ये भी तो पूछ सकता है कि 7 से पूछेगा तो, क्योंकि 7 से कटेगा। अगर पूछ देता कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कितना से कटे 7 से कटे 2 अंकों वाली, तो 2 अंक का स्टार्ट कहाँ से होता है 10 होता है 11 होता है 12 होता है डॉट 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 कहाँ तक पूछा भाई 99 तक पूछा है। टोटल इधर के को छट गया बोला 9 को, तो 99 में से टोटल 99 को संख्या नहीं ना बोला, 99 में से 9 घटेंगे यानी बचा के को 90 को। 90 को कितना से भाग देंगे 7 से। अब दीजिए भाग पहले फटाक से, 7 एकम 7 हो गया, और अगर बाद में फिर कितना 2 बचा, तो 7 या 7 दूनी 14। यानी 12 संख्याएं ऐसी है जो कुछ कितना से कटेगा 7 से कटेगा। कौन कौन है जो भी देख लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौ 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 10 70, फिर हो गया 77। 7 जोड़ते अब चल जाइए ना, 7 से 14 हो गया 84, 84 और 7 हो गया 91, 91 7 कितना हो गया 98। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौ 12 आ 1 13, 13 को हो गया बोला 1 मिनट 3 गो, 3 दूनी 6 गो, 3 3 9 गो और 3 चौ 12 1 13 गो। तो 13 गो क्यों आया ये भी बता रहे हैं, उनकर पीछे वजह भी है। जब पूरे कट जाए अस्थिर रहिएगा एकदम, समझिएगा। वैसे इस सिचुएशन में इसीलिए तो बोल रहे हैं कि ट्रिक कभी कभी फॉलो भी करेगा, कभी कभी ना भी करेगा, लेकिन हाँ सब्जेक्टिव विधि जो बनाए वो हमेशा 100% दम, ये तो कभी गड़बड़ होबे नहीं करेगा बोला मेरे, है ना। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ये इसलिए फेल होता है कभी कभी क्योंकि देखिए 10 से बोला है तो 10 से ये देखिए ना कि पहली संख्या कौन है जो काट रहा है, पहले देखिए समझिए। तो 11 12 7 से कटता नहीं है, 13 7 से कटता नहीं, कौन काटता है भाई ताकि 14 काटता है। डायरेक्ट कितना ढेर सारा संख्या बाउंस किया, तो इसीलिए कभी कभी एक आधे को इधर उधर होता है। तो इसके लिए मैं एक सॉल्यूशन निकालता हूँ। यदि पूरे कट जाए तब तो ठीक है, लेकिन यदि शेष बच जाए ना तो उसके लिए आप अपने तरफ से कितना जोड़ देना है 1 जोड़ देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसको हम काट रहे थे बरसते 84, बरसते कितना होता है 84, जैसे मेरा कितना आया आंसर 12, तो ये बरसते कितना आया 84 ही आया ना बोला। और 84 के आगे कोई ऐसा है जो कटेगा बरसते 84, तब बिल्कुल है सर। एगो कौन हो गया या काट ले गलत है बोला 63 51 नहीं, हाँ देखा ध्यान दिया बरसते 84, इसको अगर काटते हैं तो शेष बचेगा। अगर ध्यान दीजिएगा अगर शेष 12 से कम रहेगा तो उसमें 1 जोड़ दीजिएगा, सॉरी 7 से कम रहेगा तो 7 से कम रहेगा तो 1 जोड़ दीजिएगा। कैसे, फिर से मैं एक बार समझाता हूँ। मैं 90 को 7 से भागा दूंगा तो 7 से पहले आप स्थिर से भागा दीजिए ऐसे करके, तब जाके समझ में आएगा। लीजिए आइए ऐसे समझाते हैं। 7 एकम 7 हो गया, 2 बच गया और 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है। कितना बचा मेरे को 6 बचा। ये इसको आप देखिए, ये वाला डेटा है जब भी इस संख्या से कौची रहे कम रहे, ये जितना कम रहे, ये जैसे 6 है तो 6 है जो लगभग 1 की संभावना बहुत कम है, तो उस स्थिति में आप क्या कर देना 1 है जो जोड़ देना। जो भी शेष बचे उसके लिए कितना जोड़ देना है 1 जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। 90 से 95% चांस है कि सही बनेगा, फिर भी 5% चांस है कि गलत बनेगा।
इसको हम लोग अगला क्वेश्चन जब भी आएगा ना इस तरह का, उसमें हम ये ट्रिक लागू करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। 10 सेकंड रुकिए, हम आते हैं। हाँ तो चलिए आ जाइए। देखिए तो शेष बचा, यदि आधा से एक कर आधा से ज़्यादा रह गया तो एक जोड़ देना, आधा से कम रहेगा तो मत जोड़ना, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सुनिए, इस 7 जो है, 7 का आधा कितना होता है, 3.5 ना, 3.5 से क्या है, ज़्यादा है ना, तो 3.5 से ज़्यादा है तो उड़ा दीजिएगा, एक जोड़ दीजिएगा, बस कहानी खत्म। वैसे देख लेते हैं ट्रिकवा के, हम पहले ही बोल रहे हैं 100% गारंटी नहीं लिया हूँ, जरा ट्रिक फेल भी हो सकता है। आप समझते नहीं बात के, आगे समझ में आएगा एक ना एक दिन कि हाँ सर सही बोला करते थे कि ट्रिक फेल भी होता है। चलिए तो प्रश्न संख्या हम लोग कहाँ तक चल रहे थे भाई, तो चल रहे थे 45 तक, ठीक है। 45 के बाद कहता है 46, ये थोड़ा सा बांध जाना चाहिए, बोला ऐसा प्रश्न आप लोग बनाए हो। 46 क्या कहता है, देखिए क्या है भाई, A 20 और कितना है जी, A 30 है, बोला A 30 माइनस में A 20 है, जरा में से फार्मूला तो तोरा लगावे ला बोले ना, बोला A + 29D लग जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, A + 19D हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से रसगुल्ला मेरे उड़ा दा, माइनस से A में माइनस है, माइनस से 19D में तब -19D, इसे ही कुछ कैंसिल, अभी जस्ट ऐसा बनैलू हर 29D में से 19D के लिए बचली कितना, 10D, और 10 और D मैंने 4 में अंतर होले, बोला ना, तो 4 में अंतर है तो से निकाला ना, 7 में से 2 के लिए कितना होले, 5, तो यहाँ पर हो गया 10 × 5 बराबर कितना हो गया, बोला 50 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। बस 46 के बाद 47। मैं ऑनलाइन वाले बच्चों से बोलना चाहूँगा कि चूँकि मैं अकेला हूँ, इसीलिए चाह करके भी आपके लिए जो भी जितना ज़्यादा ज़रूरी कंटेंट है वो मैं ला नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक के समय है। मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ, और थोड़ा सा तबीयत इधर ज़्यादा गड़बड़ चल रहा है इसीलिए, लेकिन मैं इतना ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाला समय में जैसे ही मुझे कोई अन्य स्टाफ मिल जाएंगे, वैसे ही आप लोग के लिए हर डेली कंटेंट आएगा। नहीं तो इस चैनल पे देख लीजिए, जितना दिन हुआ है चैनल को ओपन किया हुआ, उतना दिन में लगभग चांस रहता है कि हर एक दिन पर एक वीडियो लाया हूँ, लेकिन अभी मैं एलिजिबल नहीं हो पा रहा हूँ। कुछ वाईफाई का प्रॉब्लम चल रहा है, वो भी संभव नहीं हो पा रहा है ठीक से। फिर है जो कुछ मेरे तबीयत में भी लोचा हो रहा है, अब कुछ समय की भी पाबंदी है, जिसके वजह से मैं समय नहीं निकाल पा रहा हूँ ढंग से, है ना। और वीडियो बना भी लेता हूँ तो अपलोड करने के लिए वाईफाई सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तब मैं क्या करूँ इसका। तो ये 2-3 दिन बाधा है जो पहुँचेगा, उसके बाद में कोशिश यही है कि रेगुलर आप लोग के लिए ज़रूर चलें, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे ही ये सारा ऑब्जेक्टिव सेट ख़त्म होता है, वैसे में आप लोग का 5 गो सेट प्योर बोर्ड एग्ज़ाम जैसा एकदम प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। आप लोग भी बना के लाइएगा और अपलोड कर दीजिएगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा, या टेलीग्राम ग्रुप है जो बना दिए हैं, टेलीग्राम पर आइए और उसको ज्वाइन कीजिए। मैथ भाई अमरनाथ सर लिखिए, आ जाएगा। मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसका लिंक भी दे दिया गया है, तो उसको पर क्लिक कीजिए और ऐड हो जाइए, ताकि टेलीग्राम पर दिया हुआ चीज़ सही रहेगा। अच्छा, दूसरी बात, कोई बच्चा बोलता है सर व्हाट्सअप ग्रुप बनाइए ना। देखिए व्हाट्सअप में क्या होता है कि एडमिन ही जोड़ सकता है आपको, ठीक है। तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि मैं मतलब कि मेरे को कैसे मालूम चलेगा कि आप जुड़ना चाहते हैं। टेलीग्राम में क्या होता है कि आप सर्च कीजिए, आ जाएगा, आप ऐड हो सकते हैं, खुद से भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। जबकि व्हाट्सअप में ऐसा नहीं होता है, पहला खराब बात। दूसरा बात होता है कि व्हाट्सअप पर यदि आप एक बार किसी चीज़ को शेयर कर दिए तो अब ज़्यादा लंबे समय तक आप उस चीज़ को नहीं डाउनलोड कर पाइएगा। हाँ, लेकिन टेलीग्राम में होता है कि मैं कभी भी अपलोड किया रहूँगा, आप जैसे ही ऐड होइएगा खुद से, वैसे ही सारा चीज़ आप डाउनलोड कर पाइएगा और सारा चीज़ एक्सेस कर पाइएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 47 क्या कहता है, इसका आंसर 50 बोला, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये बोल रहा है ना, देखिए बहुत ही सुंदर सवाल है ना। देखिए तो कि 1 × 1 + 2 प्लस है जो 3 प्लस ... जो है वो n ... के बराबर है। कितना के n के बराबर है? तो रसगुल्ला मेरे ये ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। n + 1/2 कभी नहीं होगा, n + 1/2 कभी नहीं होने वाला। ये ऑप्शन नंबर 1 गलत आंसर दे रहा है। ये ऑप्शन नंबर कितना होने वाला है? सी होने वाला। अभी जस्ट मैंने बताया ना, क्या बताया है कि कोची में रहे, बोला AP में रहे। कोची में रहे? AP में। जैसे देखिए ना, ये वाला देखिए, हम दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला नहीं है, हम दिखा देता हूँ ना, बनाने की जरूरत नहीं। हाँ, ये वाला यहाँ पर फॉर्मूला बनाया था, ये वाला n × n + 1/2।
आप निकालिए n इंटू एन प्लस 1 बटे 2। देखिए फार्मूला बोला n के जगह पर कितना बच्चा 100 है ना, n प्लस 1 यानी कि 100 प्लस 1 यानी कितना हो गया बोला 101 हो गया। अरे मीटरता भी नहीं है यार, हाँ ये हो गया 100 प्लस 1। अब बटा में कितना बोला 2, तो काटते तो क्या मरता है बच्चा 50, यानी कि 50 गुने 100 में 1 जुटेगा कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आने वाला है 50 आने वाला। ये देखिए तुम्हारा ये वाला आंसर होगा, नॉट ये वाला, ए वाला नहीं होगा, कुछ वाला होगा, सी वाला होगा। ये आंसर गलत टाइप कर दिया गया बाई मिस्टेक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। हाँ, प्रश्न संख्या 47 कहता है कि 1 प्लस 2 ये तो हो गया बोला। 48 की बात करें, इतना 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 एपी में ही आप बना लेना यार, ये ऐसा ऐसा बहुत सारा है। एपी में है तो A2 एपी में होने के लिए फार्मूला लगा देना, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बन जाएगा आपसे। इसका 10वां पद आप निकाल ही लोगे है ना। प्रथम 200 प्रकृत संख्याओं का योग, गजब आ गया। ट्रिक से काम करेंगे यहाँ पर, सब्जेक्टिव बनाना है कि ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तरीका है ना। प्रथम 200 प्रकृत बोल दिया ना भोला, तो 200 प्रकृत संख्याओं का योग के लिए फार्मूला भी जस्ट बताइए, n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 यानी कि 200, n के जगह पर कितना भोला 200 और 200 प्लस 1 का बटा में कुछ हो गया 2, तो ये हो गया 200 गुणे कितना हो जाएगा 200, 1 का बटा में 2 से कटा है भोला 100, यानी कि एक पर गुना कीजिएगा तो 201 में 100 से गुना कीजिएगा 201 और 00, यही हमारा क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर कितना बी। देखें फॉर्मूला कौन वाला सही हुआ, ये वाला है ना, n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 ये वाला सही है, नॉट कि n प्लस 1 बटे 2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल की ओर चले। एक चीज नहीं, हालांकि उसमें गड़बड़ा जाइएगा आप लोग। चलिए ठीक है आगे बढ़े। प्रश्न संख्या अब हो गया हमारा 51। 51 तो आप लोग बना लोगे। 10वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 9d, a निकल ही जाएगा, d निकल ही जाएगा, इसमें a प्लस 9d में रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यदि किसी समानांतर श्रेणी का छठा पद 12 है, 13वां पद कितना है 25 है, तो इसका पहला पद क्या होगा। इसको बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, ये बोला लिखेंगे कि दिया है छठा पद कितना है बोला 12, तो छठा पद के फार्मूला क्या होता है, a प्लस 5d बराबर में कितना हो गया 12, समीकरण नंबर 1। पुनः दिया गया, अब क्या दिया है 12वां पद है बोला, 12वां पद कितना है बोला 13, नहीं गलती कर दिया 13वां, एक मिनट, छठा और 12वां पद 13 और 25 है बोला, मिस्टेक, क्वेश्चन डेटा गलत उठ गया है ना, सॉरी। छठा पद का मान है जो कितना है 13 है, और बोल रहा है कि हाँ 12वां पद का मान है जो कितना है 25 है, तो छठा पद का फार्मूला लगा दीजिए ना, a प्लस 5d बराबर में 13, ये जगह a प्लस कितना बोला 11d, हाँ a प्लस 11d, ठीक है। अब बराबर में कितना हो गया 25, समीकरण नंबर 1 इसको मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 उड़ा दीजिए विलोपन से, तो 5d आई हो गया a प्लस कितना बोला मेरे 11d, यहाँ पर 13 था यहाँ पर 25 था, बस यहाँ पर चिन्ह चेंज कर दिया, माइनस माइनस माइनस, इसे कुछ हो गया कट गया। विलोपन विधि से विश्वास से आता होगा, -6d बचेगा, माइनस में 12 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 दूनी 12, इसीलिए d बराबर कितना आ गया 2 आ गया। बहुत अच्छे, रुक जाइए। तो पहला पद पूछ दिया है, तो पहला सबसे बड़ी बात है d निकला, a नहीं निकला है, तो d का मान समीकरण 1 में रखना, तो बोला समीकरण 1 से चलिए, यानी कि a प्लस 5d बराबर में 13 है। अब यहाँ पर फटाक से रख दीजिए, बस कहानी खत्म, झटाक से आ गया। और कहा ये देखिए a प्लस कितना हो जाएगा बोला मेरे 10 बराबर में 13, अब यहाँ पर 10 भेजिएगा तो घटेगा ना, तो कितना हो जाएगा 3 आएगा, यानी प्रथम पद हमारा कितना है बोला 3 है, बस कहानी खत्म, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर आंसर। 53 की बात करें, 53 कहता है कि इतना का 10वां पद क्या होगा, ये तो आप बना लीजिएगा। ए प्रथम पद कितना है -40 है, नोटिस किया जाए ना। दूसरा पद क्या है भाई, ताकि -15, तो एक में से 4 भी अंतर कर लीजिएगा ना, अगला पद माइनस पिछला पद करके, ठीक है। और में 10वां पद का फार्मूला a प्लस 9d लगा दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। कौन सा पद 210 है, ऊपर बाड़ी में बड़ा ढेर मनी बनेला, आप बना लिया कौन सा पद क्या है क्या नहीं है, दुनिया भर के मैथ बनाए हैं आप लोग, क्या है देख लीजिए, 1 मिनट, हाँ का कौन सा पद 88 है ना। तो इस तरीका का सवाल जो आप पीछे बना चुके हैं अब बना लेना, ठीक है।
हाँ आगे बढ़ सकते हैं। हाँ तो 54 आपसे बन जाएगा कौन सा पद, इसको एनवा पद मान लीजिए ना, एन का फॉर्मूला लगा देना आंसर आ जाएगा। ठीक है, एन पदे वालों एपी का योग जो है इतना है। मैंने क्या बोला था, अगर एनवा पद पूछता है तो एन के फॉर्मेट में रहेगा। यदि एन पदों का योग का दे ले तो ये दे ले, तो उसका छठा पद क्या होगा, गजब। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि छठा पद का फॉर्मूला हम क्या बताए थे? नहीं, चले a+5d तो होता ही होता है, साथ में हम पढ़ेंगे सर S6 में से S5 हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। दैट इज, यही हमारा, इसी की तो जरूरत था। ऐसा इसलिए ना क्योंकि यहाँ पर इस बार हमको ना a/d का मान वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन Sn का मान वैल्यू मालूम है। देखिए कैसे बनेगा, जो देखिए। तो प्रश्न संख्या 55 कहता है, 55 कहता है, भोला मेरे 55 कहता है कि जो दिया गया है ना वो Sn का फॉर्मेट है, n² + 2n + 1। हमरा पूछ हल्के कौची बोला, A6 के लिए जरूरत कौची पड़ा है, ताकि S6 माइनस कौची S5, यानी हम यहाँ से S6 ना निकाल लेबा, एगो S5 ना निकाल लेबा, एगो माने 5 पदों का योग और कितना पदों का योग, 6 पदों का योग, दोनों का जरूरत है ना हमको, तो निकाल लीजिए। 5 मतलब 5 रखिए, n के जगह पर 5² + 2 × 5 और प्लस में एक, यहाँ कितना हो जाएगा 6² + 2 × 6 प्लस में 1 बराबर 5² 25 और 5 दूनी 10, 35 और 1 36 आ गया। 6² 36 और 36 12 कितना हो गया बोला 48, 48 से कितना हो गया 49 हो गया। और हमको पूछा है छठा पद रसगुल्ला, यानी 6 पदों का योग यानी कि 49 और 5 पदों का योग कितना बोला 36, दोनों को घटा दीजिए आंसर आ जाएगा। 9 में से 6 गया 3 और 4 में से 3 गया 1, यानी कि ये हमारा कितना होने वाला है 13। आए ऑप्शन नंबर क्या दे रहा है, बी 29 कैसे दे दिया मैंने, गड़बड़ है। यहाँ पर दिया देखिए छठा पद ही निकाला है ना भोला 49। अच्छा देखिए कितना गजब है यार, ये छठा पद नहीं एपी का योग इतना है तो उसका छठा पद नहीं, गलती है बोला, बिल्कुल गलती है, 13 आवेगा आंसर। देखिए ये छठा पद निकाला है कोची ना, छठा पद नहीं 6 पदों का योग निकलेगा। ये कितना मिस करता है ना, देखिए 2018 में पूछा हुआ है ना, तो इसीलिए तो कहते हैं नहीं मेरा बना हुआ सही है, ठीक है ये गलत है, हमारा एसिन का फॉर्मेट है, चीज को समझिए। तो 5 रखेंगे 6 रखेंगे ना तो 6 पदों का योग 49 निकाल के आएगा। यहाँ पे हिंट कुछ देगा लोला तैने, ये तो 6वां पद लिख दिया है, 6वां पद का फॉर्मूला डायरेक्ट 6 रख दीजिए आंसर आ जाएगा, ऐसा होता है थोड़ी के। 6 पदों का योग आया है 49, आप 5 पदों का जब योग कीजिएगा तो 25 और 5 दूनी 10 35 और 1 36 आएगा, तो 49 में से 13 घटे 36 घटे में बोला मेरे 13 आएगा, छठा पद कितना आएगा 13 आएगा। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पर 13 होगा 56। यदि एपी का प्रथम ए है और डी है तो एनवा पद का हो जाएगा, तो फार्मूला बोला a + n - 1 × d। चलिए एपी में कौन कौन है तो आप बना ही लोगे, 58 इतना का सार अंतर, इससे भी हल्का कोई सवाल होता है क्या, 10 में से 4 गया कितना 6, सार अंतर क्या होता है अगला पद माइनस पिछला पद। अच्छा चलिए हो गया आंसर आपका, आगे बढ़िए। इतना का 9वां पद क्या होगा, 9वां पद वही 9वां पद का फार्मूला लगा दीजिए a + 8d और a के जगह पर 2 रख दीजिए, इसका क्या हो गया बोला a + 8d, a के जगह पर 2 और d के जगह पर 5 में से 2 के लिए कितना बोला मेरे 3, बस 8 या 24 2 26, ऑप्शन नंबर डी आप लोग बना लो, कोई दिक्कत ही नहीं। और इसका 60 का भी क्या पूछ रहा है, सार्वय अंतर ही पूछ रहा है। चलिए तो 60 तो सार्वय अंतर बहुत हल्का है, 10 में से 4 का कितना बोला मेरे 6 आंसर। हम लोगों ने कहाँ तक बना लिया 60 तक। तो बस जाते जाते आपको बोर्ड एग्जाम की, आने वाले बोर्ड एग्जाम की बहुत सारी शुभकामनाएं, ऊपर से 2025 आपके ज़िंदगी का बहुत अच्छा तरह से वेलकम करने वाला है, वो भी परीक्षा लेकर के, है ना। तो आप अपनी परीक्षा की तैयारी खूब ज़ोर शोर से कीजिए, पिकनिक ज़रूर मनाइए, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आज पिकनिक है तो मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, आज ऑलरेडी दिन भर खाली पिकनिक मनाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छा तरह से कीजिए ताकि अच्छा नंबर आए, आपके भविष्य की हम उचित कामना करते हैं ना। जाते जाते वही एक शिक्षक जो मांगते हैं वो आपसे मांग रहा हूँ, बस यदि वीडियो अच्छा लगा हो, इससे कुछ सीखने मिला हो और आपको भरोसा हो कि नहीं जो कंटेंट मिला है मेरे को बहुत अच्छा कंटेंट मिल पाया, बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए सभी प्रश्न का सॉल्यूशन मैंने दिया, और यदि समझ में आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।
और चैनल को अपने दोस्तों और अपने चाहने वालों से ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यही तो हम लोग का एक गुरुदक्षिणा होता है। उसके अलावा तो अभी जब तक हर कोई जानता है कि जब तक ये 1K नहीं पुरता है सब्सक्राइबर, तब तक तो हम लोग का कुछ रात्रि भर भी एक रेत के बूंद जितना भी मनी हासिल नहीं होगा, ना ही इनकम हासिल होगा। तब तक मालूम नहीं कि 1000 घंटा हम लोग फ्री में खटेंगे जिसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मुझे कितना जल्दी कहाँ पर पहुँचाना चाहते हैं ना। कुछ टपोरियों को तो इतना जल्दी लाइक, इतना जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ जाता है कि मालूम ही नहीं चलता कि उसके अंदर क्या था। अब एगो कमर हिलाया, एगो ठुमका हिलाया, 2 गाना बजाया, बस हो गया। दूसरा को के गाना को ले करके अपने मुंह से रील बना दिया, बस उसको आप लोग बढ़ा देते हैं। हम जैसे शिक्षकों को आप नहीं बढ़ाते हैं, ये तो गलत बात है ना। हम लोग को भी सपोर्ट कीजिए। और हम लोग एक शिक्षक जो हैं एक समाज का आईना होते हैं, समाज को एक अच्छा प्रदर्शन, एक अच्छा दिशा की ओर ले जाने का काम कराते हैं। तो फिर हम लोग को सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो आपका आने वाला भविष्य और हमारा आने वाला भविष्य दोनों खतरा में पड़ जाएगा। तो उन जैसे टपोरियों को हेल्प कम कीजिए, हम लोग को जैसे आगे बढ़ाइए। हम ये भी नहीं कर रहे हैं, आपको जो पसंद है वो कीजिए, हम लोग को भी तो मत पीछे छोड़िए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।